आवाज आ रही है क्या बेटा? एक बार बता दो, स्टार्ट करें। कल छुट्टी नहीं है बेटा, है ना? और किसी तरह की कोई कमेंट नहीं करना, नहीं है तो नहीं है बस, है ना? और पढ़ा रहे हैं कल, है ना? रिक्वेस्ट है, किसी तरह की कोई कमेंट ना लिखें। ठीक है, स्टार्ट करें लेक्चर। डोपा सॉल्व किया था कल सबने? यस। बहुत सारे ऐसे अवसर होंगे जिसपे छुट्टी शायद ना मिले आपको, है ना? तो परेशान नहीं होना प्लीज, रिक्वेस्ट है बेटा बस। चेक कर लो एक बार। ऑडियो आ रही है क्या? मैं दिख रहा हूं आपको? वीडियो आ रही है, मैं दिख रहा हूं क्या? आप दिख रहा हूं? अब मैं प्रकट हो गया हूं आपके सामने। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, बताइए। यस। ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है सर मिस्टर इंडिया नहीं हो, नहीं हो मिस्टर इंडिया नहीं हो बेटा, आ जा। तो एक बार डोपा के क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन भी मैं चाह रहा था तुझे कराना। तू बोलेगा तो करा दूंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। आ जाओ, पहले डोपा सॉल्व करते हैं, आ जाओ। विच इज नॉट हैबिटेट फॉर मोनेरा। भाई किसी वायरस के अंदर मोनेरा मिल नहीं सकता, क्योंकि मोनेरा बड़ा होता है, प्रायोन्स के अंदर नहीं मिलेगा, सी आएगा। चेक कर लो बेटा फटाफट से आंसर्स। आंसर्स चेक करो। सी। चलिए। नॉट ट्रू अबाउट मोनेरा। मोनेरा में माइटोसिस नहीं होती भाई, माइटोसिस यूकैरियोट्स का फीचर है, प्रोकैरियोट्स का नहीं है। फास्ट मल्टीप्लाई, क्लोरोफिल ए हो सकता है, कैन बी सिम्बायोटिक, यस। सोल मेंबर ऑफ मोनेरा इज। बेटा सोल का मतलब होता है अकेला, तो बैक्टीरिया अकेला मेंबर है, उसमें ये सब आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आए मेंबर ऑफ मोनेरा इज, तो ऑल लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछा अकेला मेंबर बैक्टीरिया, इनमें सब आ जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मेंबर ऑफ मोनेरा, इनमें से कौन से मेंबर है मोनेरा के, तो ऑल आएगा। न्यूट्रिशन इन नॉस्टॉक बताओ भाई। नॉस्टॉक में फोटोसिंथेटिक होती है, हाँ। ऑटोट्रॉफिक है, पहली बात तो ऑटो में कौन सा है, फोटो, और फोटो में कौन सा ऑक्सीजनिक, तो डी आएगा यहां पे। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। ठीक है बेटा, सही। चलिए आगे अगला कहानी। S1S2 वाला न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन मिथेनोजन, सारे प्रोकैरियोट्स में मिथेनो, मतलब सारे प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है। सेल वॉल प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा। तो हमारे पास आंसर ए आ गया, इसका इसका आंसर ए आ गया। नाइट्रोसोमनास इज अ कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, सही है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कीमो ऑटोट्रॉफ में पिगमेंट नहीं होते, दोनों सही है। पिगमेंट मेरे पास फोटो ऑटोट्रॉफ में होते हैं। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन नॉस्टॉक, सही है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, और कहां होता है, क्रोमेटोफोर में। लैक्टोबैसिलस इज अ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सी आएगा आंसर यहां पर। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ बैक्टीरिया, सही है। मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक है, ये भी सही है। भाई सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, और सबसे ज्यादा बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है ये, है ना। ऑर्गेनिक फूड एब्जॉर्ब बाय सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, सही है। तो यहां भी सी है, यहां भी सी है। चेक करिए आंसर जरा, आंसर चेक करिए। बी कैसे आ जाएगा, किसका बी लिख रहे हो? विकास कुमार, आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही है? सर फिफ्थ का बी होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन सेवंथ में फिर बता देता हूं। फिफ्थ का बी होना चाहिए, क्यों बी होना चाहिए भाई? नोस्टॉक ऑक्सीजनिक है, पर क्या ऑटोट्रॉफिक है? देख, ऑटोट्रॉफिक की टाइप होती है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक की टाइप होती है ऑक्सीजनिक। अगर ऑल ऑप्शन है तो इसलिए मार्क किया है। सेवंथ में क्या दिक्कत आई है? नाइट्रोसोमनास बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सही है। और कीमो ऑटोट्रॉफिक में पिगमेंट नहीं होते, सही तो है, सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, कितने ठीक है तुम्हारे? कोई ऐसा है जिसका मेरा 6 रॉन्ग हो गया? दही कंटाप।
देख बेटा, आज मुझे थोड़ा फीवर है और मैं उसके बाद अभी दवाई वाई खा के मस्त पढ़ा रहा हूँ, तो मेहनत से पढ़, है ना। दिक्कत ये है, मैं एसी ऑफ करता हूँ गर्मी लगने लगती है और ऑन करता हूँ ठंड लग रही है मुझे। पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो। यस, थर्ड क्वेश्चन गलत है, लैग है, पिटाई खाएगा, सब ठीक है। पैरासिटिक, बेटा मेरी बात सुन, पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट भी तो ऑर्गेनिक चीज लेगा ना। व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक? बाहर से ऑर्गेनिक लेना। तो पैरासाइट भी ऑर्गेनिक लेता है, फर्क क्या होता है? सैप्रोफिटिक मरे हुए से ऑर्गेनिक लेता है और पैरासाइट जिंदा से ऑर्गेनिक लेता है। यस, ठीक है। चलिए, 333 बता दो सर, थर्ड बता दो। थर्ड में क्या दिक्कत है? सोल मेंबर, देख भाई, सोल मेंबर ऑफ मोनरा बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। अगर मेंबर पूछे तो सारा, देख मोनेरा में ये सारे आते हैं, लेकिन अकेला मेंबर पूछे तो बैक्टीरिया लेंगे, क्योंकि ये सब भी बैक्टीरिया में आते हैं। सोल वर्ड का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को मोनेरा का अकेला मेंबर मानते हैं। आगे चलेंगे, टॉपिक ले रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन मोनेरा, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करूंगा, जरा देखें ये सारी चीजें आपको याद हो रही हैं कि नहीं। ऑटोट्रॉफिक, ध्यान से सुने बच्चे, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ध्यान से सुने, मेरी मेरी तरफ देखें और फिर उस बात का आंसर करें कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलें स्टार्ट करें। बेटा मेरी बात सुन, ध्यान सुन। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किस में मिलता है? सर हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा होता है? सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक गलत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने सारे के डाउट बता दिया, अब टाइम ना पास करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। न्यूट्रिशन हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था, मैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये जो 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, इसमें सबसे पहले पढ़ाऊंगा हैबिटाट, फिर मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर, फिर मैं पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन, समझ में आ रहा है, और फिर पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन। कल हमने हैबिटाट बताया था कि मोनेरा कई तरह के हैबिटाट में मिलता है, कुछ अनयूजुअल भी है। यस, सॉल्टी वाटर हो गया, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, डेजर्ट, ये सारी बातें करी थी। फिर हमने बोला था कि जो मोनरा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर शेप इंपॉर्टेंट है, साइज इंपॉर्टेंट है, और सेल की डिटेल। सेल की डिटेल हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। फिर हमने बात करी है न्यूट्रिशन। तो मैंने कहा है न्यूट्रिशन होता है मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मोनेरा में 2 तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। आपने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो याद रखनी है कि मोनेरा में टोटल 6 टाइप का न्यूट्रिशन है। 3 ऑटोट्रॉफिक में है और 3 हेट्रोट्रॉफिक में। ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप होती है, कीमो और फोटो। कीमो का मतलब केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ले रहा है। केमिकल रिएक्शन कहां हो रहा है? सेल के बाहर। कौन सी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का? सर इनऑर्गेनिक का, याद आ रहा है? यस, इनऑर्गेनिक का, उससे एटीपी बन रही है। और ये क्या करने की चीज की रिसाइकलिंग करता है? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और आयरन की रिसाइकलिंग करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है बेटा, उसके बाद हमने बात करी है, ध्यान से सुनेंगे, बाद में हमने बात करी है फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या ये सवाल सही है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक सब में पिगमेंट होंगे? हाँ सर, सब में पिगमेंट होते हैं। अब मैंने ये बोला है कि जैसे फोटोसिंथेसिस करना एक प्रोसेस जो है जिसमें CO2 की रिडक्शन होती है, एक तो वहां ऊर्जा चाहिए, दूसरी हाइड्रोजन चाहिए। यदि हाइड्रोजन पानी से आती है तो पानी टूटता है, उसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक। मेरी बात समझ ध्यान से। ऑक्सीजन बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। उसमें पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल ए होता है। यस, तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल ए होगा, और उसमें बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा? उसमें बेसिकली हमारे पास क्या है? पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए है, ऑक्सीजन बनाएगा साइनोबैक्टीरिया। एन ऑक्सीजनिक क्या होता है बेटा? उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता। पर्पल पिगमेंट बैक्टीरियो परप्यूरिन, और ग्रीन पिगमेंट क्या कौन सा होता है? बैक्टीरियोफिल प्रेजेंट होता है। वो पानी, वो H2S को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? H2S को या किसी और कंपाउंड को। तो ये 4 ग्रुप हो गए एनऑक्सीजनिक। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर करके हमने 4 ग्रुप लिख दिए एनऑक्सीजनिक के। फिर हम आ गए बेटा किसमें? सैप्रोफिटिक में, हेट्रोट्रॉफिक में। सैप्रोफिटिक क्या होता है? मरी हुई चीज पर एंजाइम रिलीज करता है।
उस एंजाइम से उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ के एब्जॉर्ब करता है। पैरासिटिक वाला वो होता है जो किसी और से जिंदा चीज से खींचता है, यस, उसे पैरासिटिक कहते हैं, वो डिजीज कॉज करता है। टाइफाइड हो गया, है ना, टाइफाइड हो गया, और भी आप देख लो, हमने और भी डिजीज बता दी थी यहाँ पर, कॉलेरा हो गया, प्लेग हो गया, ऐसी कुछ बीमारियां। प्लांट में हमने सिट्रस कैंकर लिखवाया। उसके बाद सैप्रोफिटिक के एग्जांपल में हमने क्या लिखवाया था, लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है हमारे पास, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, यस। पैरासिटिक में मैंने टाइफाइड, कॉलेरा, ये सिट्रस कैंकर की बात करी। फिर सिम्बायोटिक वो बैक्टीरिया होता है जो दूसरे से ऑर्गेनिक तो लेता है पर उसके लिए कुछ जरूर करता है, यस, उसके लिए जो कुछ जरूर करता है। जैसे हमारे पास राइजोबियम है, वो मटर में, राजमा में, इन इस तरह की दालों में, चने में क्या फिक्स करता है, नाइट्रोजन उसकी रूट में, राइजोबियम। उसके अलावा एक और होता है फ्रैंकिया, जो नॉन लेग्यूमिनस में नाइट्रोजन फिक्स करता है, यस। मैंने आपको यह समझाया था कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं एज कंपेयर टू ऑटोट्रॉफिक, और फिर सैप्रोफिटिक जो होता है ज्यादा होते हैं नंबर में। हेट्रोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा मेरे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सैप्रोफिटिक। अब मैं चाह रहा हूं, ध्यान से सुने बेटा, टोटल मोनेरा में कितने टाइप के न्यूट्रिशन है, उस पे करते हैं क्वेश्चन, और मैं आपको एक एनसीईआरटी दिखाता हूं जो मेरे को यहां पर आपको बतानी है, ध्यान से सुनेंगे। ये लाइन मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार फोकस करें मेरे साथ, है ना, मेरे साथ ये वाली लाइन पे फोकस करें ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए एनसीईआरटी की। बेटा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ये वाली जो लाइन है ना, ये न्यूट्रिशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूट्रिशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, ये देख, देख क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, पर दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कैसे? कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर मैक्सिमम टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? मैक्सिमम टाइप का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। सम ऑफ बैक्टीरिया कैसे हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक है, यस, ठीक है, वो खुद का फूड बनाते हैं, किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक से। यही बोला था ना, ऑटोट्रॉफिक का मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना। उसमें कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है और कुछ कीमोसिंथेटिक है। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। मेजॉरिटी कैसे है? हेट्रोट्रॉफ है, यस। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफ वाले कौन से हैं? दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड। अदर ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा सर? पैरासिटिक आ जाएगा, पैरासिटिक आ जाएगा, और क्या आ जाएगा सर? सिम्बायोटिक आ जाएगा। और डेड का मतलब आपको पता है, सैप्रोफिटिक आएगा। अब देखो जरा, आपको एक एक लाइन समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें किस में मिलेगी बच्चे? सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें किस में मिल रही है? हमें मिल रही है किसमें? मोनेरा में। अब जरा समझते हैं बेटा, ध्यान से सुन बच्चे। हमारे पास, यहां ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जो मैं आपको बता दूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें एक किंगडम मेरे पास मोनेरा है, यस, एक किंगडम मेरे पास क्या है? मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में हमने कौन कौन सा न्यूट्रिशन लिखा है? सुनना, मोनेरा में हमने लिखा है कीमोसिंथेटिक। कैसा न्यूट्रिशन है? कीमोसिंथेटिक। और कौन सा है सर? एन ऑक्सीजेनिक है। कौन सा है? एन ऑक्सीजेनिक है। और कौन सा है सर? ऑक्सीजेनिक है। तीन तो ये ऑटोट्रॉफ वाले हो गए। उसके बाद एक सैप्रोफिटिक है, यस, यस, और फिर पैरासिटिक है, यस, और सिम्बायोटिक है। मैं इन पर नंबर डाल देता हूं। आप मुझे बताओ, मोनेरा में बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन है, ये 6 टाइप के न्यूट्रिशन है। इसी को एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। ये समझ पा रहे हो? ये समझ पा रहे हो? तो टोटल 6 टाइप के न्यूट्रिशन हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग, हम आगे की बात करते हैं बेटा, आगे की बात करते हैं, कहानी को आगे लेते हैं। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, तो जो प्रोटिस्टा है ना, उसमें मेरे पास कौन कौन सा नंबर मिलेगा बता देता हूं। उसमें मेरे पास एक मिलेगा ऑक्सीजेनिक, फिर मिलेगा सैप्रोफिटिक, फिर मिलेगा पैरासिटिक,
और फिर मिलेगा सिम्बायोटिक। कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। 4 टाइप का इसमें भी हो गया। तो अगर यूकैरियोट्स में पूछे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसके बाद है? प्रोटिस्टा के बाद। अब आ जाते हैं फंजाई। फंजाई में ओनली हेट्रोट्रॉफिक मिलता है, ओनली हेट्रोट्रॉफिक मिलता है। तो कौन सा मिलता है? ये सैप्रोफिटिक, यस, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। मेरी बात सोच पा रहे हो? फिर आ जाते हैं प्लांटेई, प्लांट किंगडम में। तो प्लांटेई में सिर्फ एक मिलता है ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन बनाने वाला। और फिर आ जाते हैं एनीमिलिया। एनीमिलिया में मेरे पास बेटा कौन सा मिल सकता है? सैप्रोफिटिक टाइप से होता है और निगल के खाने वाला होता है, उसे हम होलोजोइक बोलते हैं। ये दोनों क्या है बेटा? मेरे पास हेट्रोट्रॉफिक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किसके पास है? बैक्टीरिया के पास। ये सारे यूकैरियोट्स हैं, ये चारों किंगडम क्या है? यूकैरियोट्स हैं। इसमें 4 तरह का, इसमें 3 तरह का है। और प्लांट भी क्या करता है? ऑक्सीजन बनाता है। इसीलिए अगर आपको नीट में क्वेश्चन आ जाए कि विच किंगडम हैव क्लोरोफिल ए, जब क्लोरोफिल ए की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रिलेट करते हैं कि कौन कौन ऑक्सीजन बनाता है। तो विच किंगडम कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन? उसमें मोनेरा आ सकता है, उसमें प्रोटिस्टा आ सकता है, और उसमें मेरे पास क्या आ सकता है? प्लांटेई आ सकता है, क्योंकि जब भी बिना क्लोरोफिल ए के ऑक्सीजन नहीं बनती। और डी में मेरे पास ऑल आ सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बात समझ ध्यान से बेटा। 5 किंगडम है तेरे पास। मोनेरा में 6 टाइप के न्यूट्रिशन है। एक चीज और तूने ऑब्जर्व करी, कीमोसिंथेटिक और एनऑक्सीजेनिक सिर्फ मोनेरा में है और किसी में है नहीं। समझ आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? बता। ये चीज क्लियर है बेटा? एनीमिलिया में पैरासिटिक, कोई एनिमल पैरासिटिक हो सकता है, हो सकता है, पर नॉर्मली हम होलोजोइक करके लिख सकते हैं। पर मैं तेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम क्या करता है? उसमें क्लोरोफिल ए होता है, वो पानी को ब्रेक करता है, यस। ऐसे ही प्रोटिस्टा में कुछ ग्रुप हैं वो करते हैं ऐसा काम, यस। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आप ध्यान से देखो कीमोसिंथेटिक, देखो क्वेश्चन आ जाए ऐसे, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसमें मिलता है? ए, ओनली मोनेरा, बी, मोनेरा प्लस प्रोटिस्टा, सी, ओनली प्रोटिस्टा, डी, मोनेरा एंड फंजाई। अब आप बताओ सोच के खुद से, कीमोसिंथेटिक और एन ऑक्सीजनिक सिर्फ किस में मिलता है? मोनेरा में। समझ में आ रहा है न्यूट्रिशन का टॉपिक? ठीक है बेटा, एस्कैरिस लिख ले, पैरासिटिक, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन जिसे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहते हैं, वो किस में होती है? मोनेरा में होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, यस, यस। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। हाँ, आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था रिप्रोडक्शन के लिए? मुझे बस ये बताना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मान लो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, मुझे ये बताना। रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन है सोचो। तो ये क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहली चीज क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बनते हैं, ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई डाउट है इस बात पे? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाना। पहला पॉइंट तो ये हो गया।
अब दूसरी पॉइंट सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। आपने बचपन से पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसे ही बैक्टीरिया में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरह का रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आप में से कितने बच्चों को यह पता है व्हाट आर लोअर ऑर्गेनिज्म? लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर सिंपल हो, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गई, एल्गी हो गई, इन्हें लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ध्यान से सुने बेटा, सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें लगभग एसेक्सुअल सेक्सुअल हो जाती है, दोनों तरह की होती है, पर लोअर ऑर्गेनिज्म में मेन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पर बैक्टीरिया के लिए भी लिख रहे हैं कि इन मोनेरा हमारे पास एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मिलता है, बोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, यस बोथ अकर। लेकिन मेन कौन सा है मुझे बताओ, मेन रिप्रोडक्शन कौन सा है ये बताओ? मेन इज एसेक्सुअल। रीजन पता चला आपको? रीजन क्या है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन होता है, यस क्योंकि मोनरा क्या है? लोअर ऑर्गेनिज्म में। रीजन देखो क्या लिख रहा हूं, लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लेस एडवांस। लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मेन है, यस। अब जरा ध्यान से देखें, हमने क्या लिखा बेटा? हमने लिखा रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अब आपको पता है कि मोनेरा सिंगल सेल का है, यस। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमने क्या लिखा? एक हमने क्या लिखा? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा। समझ में आ रहा है? दूसरा हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक उसको फिजन कहते हैं और ये होता है फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है मेरे पास स्पोर फॉर्मेशन। क्या बनते हैं बेटा? स्पोर फॉर्मेशन। और ये हमारे पास कब होता है? अनफेवरेबल में। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुन, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है, जबकि सिंगल सेल है, और मेन रिप्रोडक्शन उसमें कौन सा है? एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल दो टाइप का होता है, एक फेवरेबल कंडीशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है बेटा सही तापमान होना, सही पीएच होना। सही पीएच को बोलते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब सही, करेक्ट है ना, प्रॉपर। प्रॉपर पीएच और टेम्परेचर प्रेजेंट हो, खाना प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल कंडीशन। अगर कोई चीज खराब हो जाए, मान लो तापमान खराब हो जाए, पीएच खराब हो जाए, खाना खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल। तो बैक्टीरिया में मेन रिप्रोडक्शन कौन सी है? एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल दो तरह की होती है, फिजन और स्पोर। अब मुझे बता सकते हो कि मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फिजन होगी या स्पोर होगी? सर फिजन होगी, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में फिजन होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? ऑप्टिमम का मतलब होता है कि प्रॉपर, अच्छे से, यस यस। तो आप जरा अजीब नहीं लग रहा है? एक सिंगल सेल एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों कर रहा है, सही है। तो एसेक्सुअल के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूं, व्हाट इज फिजन, है ना। उसको हम बाइनरी फिजन भी कहते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया में तो दो बनाता है, दो से ज्यादा सेल नहीं बनाता, तो इसलिए हम फिजन को बाइनरी फिजन भी कहते हैं। क्योंकि फिजन कई तरह का होता है, एक सेल से 5 सेल भी बन सकते हैं, 7 सेल भी बन सकते हैं, 10 सेल भी बन सकते हैं, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं, जो प्लाज्मोडियम में होता है। एक फिजन से मतलब होता है एक सेल से दो कोशिका बनना, वो बैक्टीरिया में होता है, उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, यस। क्लियर है बेटा? अमीबा में भी हो जाती है, यस, बाइनरी फिजन। चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं। लिख लिया?
जल्दी लिखो, आगे चल रहे हैं। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट। ठीक है, चलो लिख लिया, आगे आ जाओ। देख बेटा, हम बात कर रहे हैं फिजन की, इधर देख, मेरी तरफ देख। फिजन या बाइनरी फिजन कैसे होता है, सुन ध्यान से, कैसे होता है हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड करता है टू फॉर्म टू सेल with the help of mesosomes। क्लियर है? with the help of mesosomes। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है बेटा? बताओ जल्दी से, ये क्लियर है? अगर आपको याद हो, इधर देख बेटा, इधर देख, ये तेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन पे यहां पर, इधर देख बच्चे ध्यान से, ये सेल वॉल है। यस, अब तुझे याद है कि सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फोल्ड थी ऐसे, उसको मीजोजोम कहते थे। उस पर मेरे पास क्या जुड़ता था? न्यूक्लियोइड। याद आ रहा है? बता बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से दो सेल बन जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये दो न्यूक्लियोइड बन जाते हैं, याद कर, इस तरीके से दो न्यूक्लियोइड बन जाते हैं ऐसे, एक ये रहा, एक ये रहा। फिर मेरे पास दो मीजोजोम बन जाते हैं ऐसे, और दोनों न्यूक्लियोइड उससे अटैच हो जाते हैं। ये देख, एक यहां अटैच हो गया, एक यहां अटैच हो गया, और फाइनली ये डिवाइड करके दो सेल बना देता है। यहां पर मेरे पास कितने सेल बन जाते हैं? यहां पर मेरे पास कितने सेल बन जाते हैं बेटा? दो सेल बन जाते हैं। तो एक सेल ये बन गया और ये सेल बन गया। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको आप चाहे फिजन लिख दो या बाइनरी फिजन लिख दो, सही है? इसको फिजन लिख दो या बाइनरी फिजन लिख दो। दूसरा बेटा, टाइम इन विच बैक्टीरियल सेल गेट डबल, बैक्टीरियल सेल नंबर गेट डबल, क्या बोलते हैं? किसी को याद है? जब बैक्टीरियल सेल का नंबर डबल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। क्लास 12th की एनसीईआरटी में ये टाइम कितना दे रखा है? ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए कितना टाइम दे रखा है? सर ये 20 मिनट का टाइम दे रखा है। 20 मिनट क्या है? जनरेशन टाइम। तो इसका मतलब बाइनरी फिजन से डिवाइड करके हम दो सेल बना रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? जनरेशन टाइम बोल रहे हैं। तो हमने एसेक्सुअल में ये लिख दिया बाइनरी फिजन, ठीक है? और ये कब होता है? ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। कब होता है ये? फेवरेबल कंडीशन में। यस, फेवरेबल में।
स्पोर फॉर्मेशन कब होती है? अनफेवरेबल कंडीशन में। कब होती है? अनफेवरेबल कंडीशन में। यहां तक कोई डाउट है? बता दो बेटा, देख लो आप खुद से। ये क्या था, याद है आपको? सर मीजोजोम था। ये क्या था सर? न्यूक्लियोइड था। यस, यहां तक समझ में? और ये क्या बन गए? दो डॉटर सेल बन गए। तो डीएनए डबल किया, उसके बाद डिवाइड किया, याद है? हाँ, ठीक है। अब आओ स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब मेरी बात सुन ध्यान से। आपको पता है कांच की प्लेट होती है, उसको पेट्री प्लेट बोलते हैं, ऐसे होती है वो। एक ग्लास की प्लेट होती है, उसको पेट्री प्लेट बोलते हैं। उसमें मान लो मैंने ये बैक्टीरिया रखे हुए हैं, काफी सारे बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा हूं। तो मेरे पास ये प्लेट है कांच की, इसको पेट्री प्लेट कह रहे हैं। इसमें मेरे पास ग्रो कर रहे हैं किसको? बैक्टीरिया को। यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, तापमान बढ़ाया। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडीशन कैसी हो गई सर? अनफेवरेबल हो गई। कंडीशन कैसी हो गई? अनफेवरेबल। अब उस कंडीशन में क्या हुआ बेटा? कुछ बैक्टीरिया मर गए, कुछ बच जाते हैं। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया बच गए, कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर गए। सम बैक्टीरिया सरवाइव कर गए। सरवाइव का मतलब होता है जिंदा रह गए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब ये स्पोर क्या होता है समझना। ये मेरे पास एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, उसकी सेल वॉल है, और ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है ऐसे, और ये उसका न्यूक्लियोइड है। ये नॉर्मल सेल है। ये कैसा सेल है सर? ये नॉर्मल सेल है। यस। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। स्पोर में क्या होता है? ये सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है, और हमारे पास बहुत कम एरिया में मैं साइटोप्लाज्म को ले आता हूं। समझो फर्क, देखो, बहुत कम एरिया में साइटोप्लाज्म को ले आते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर बोलते हैं। आप समझ रहे हो? इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। ध्यान से देख बच्चे, मेरी बात सुन ध्यान से, देख समझ इस बात को। ये मेरे पास बॉक्स है, ध्यान से सुन, बॉक्स है। कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, एक तरीका क्या है? इस बॉक्स के चारों तरफ मोटी परत बना के पूरे अंदर की जगह को जिंदा रखें। दूसरा तरीका क्या है? इसकी दीवार मोटी हो जाए और अंदर जो जरूरी चीज है उसको कम जगह में इकट्ठा कर ले। ऐसे बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? सुन ध्यान से, बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया पूरे सेल को जिंदा नहीं रखता। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको थोड़ी सी जगह में रख लेता है। उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। देख, अगर मैं बाहर मोटी परत बनाकर अंदर पूरा जिंदा रखूं तो एक्सोस्पोर। लेकिन मैं क्या करूं? बाहर दीवार मोटी तो करूं, पर अंदर साइटोप्लाज्म कम जगह में जिंदा रखूं, जैसे मैंने यहां पर। तो इसको स्पोर ना बोल के एक और नाम बोलते हैं, एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। यस। और जब, ध्यान से सुन बेटा, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये खुल जाता है ऐसे। ये इस तरीके से क्या होता है? खुल जाता है ये, और इसमें से ये स्पोर रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पोर ऐसे रिलीज हो जाता है, और ये फिर एक बड़ा बैक्टीरिया बन जाता है ऐसे। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल सेल है, तापमान बढ़ाया, स्पोर बन गया। फेवरेबल कंडीशन है, ये खुल गया, और ये दोबारा ऐसा सेल बन गया। सही है। अब स्पोर कौन बनाता है? सारे बैक्टीरिया बनाते हैं? नहीं, नॉट ऑल बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर। सारे बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते। ठीक है, क्लियर है? सारे बैक्टीरिया बेटा स्पोर नहीं बनाते। देख लो ध्यान से, सारे बैक्टीरिया आपके पास स्पोर नहीं बनाते। ध्यान से सुनना, सारे बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते।
हमारे पास क्या है, ध्यान सुनियो बच्चे, सारे बैक्टीरिया हमारे पास स्पोर नहीं बनाते। दो जीनस हैं, बैसिलस, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये हमारे पास स्पोर बनाते हैं। ये क्या है, ये वो जीनस हैं जो स्पोर बनाते हैं। कोई डाउट है? क्या सिखाया मैंने? सुन, आप में से कितने बच्चों को पास्चुराइजेशन पता है? सर सुना सुना सा, क्या करते हैं, दूध होता है, उसको क्या करते हैं, अचानक से गर्म करते हैं फिर ठंडा कर देते हैं। यस, वो किस लिए करते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्पोर बना लेते हैं, वो मरते नहीं है पास्चुराइजेशन से, क्योंकि स्पोर वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं बेटा, दूध को 60-70 डिग्री गर्म करके अचानक से ठंडा कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन दो ऐसे जीनस हैं जैसे कि बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये स्पोर बनाते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, तुम्हारी एनसीईआरटी में, अबे आइए, ये देखो, ये तुम्हें शेप दिख रही है? हाँ सर, शेप दिख रही है। ये तुम्हें दिख रहा है बैसिलस वाले ने स्पोर बना रखा है, दिख रहा है कि नहीं? ये रहा, देख, तुम्हारी एनसीईआरटी में बैसिलस वाले बैक्टीरिया ने क्या बना रखा है, स्पोर बना रखा है। और स्पोर अंदर बना है, अंदर बना है ना सेल के, इसलिए उसको कौन सा स्पोर कह रहे हैं, एंडोस्पोर कह रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं, बता, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है? यस यस सर, व्हाट इज पैट्री प्लेट? अरे भाई ये क्या हो गया, ई का हुआ। सुन ध्यान से, तूने कटोरी देखी है, कांच की कटोरी, उसे पेट्री प्लेट कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। हाँ, एक्सोस्पोर एक बार बता दो, जरूरत नहीं है चिन्ह। एक कह रहा है सर मिल्क गर्म करने, मतलब गर्मी में खराब हो जाता है। गर्मी में कितना तापमान होता है सर, 35-40 डिग्री होता होगा। तो वो बैक्टीरिया को ग्रोथ कराता है, लेकिन ज्यादा गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है सगुफ्ता, ठीक है बेटा? बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है फेवरेबल कंडीशन का, दूसरा अनफेवरेबल का। फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया डिवाइड करके दो सेल बनाता है, जिसे फिजन और बाइनरी फिजन कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, मीजोजोम हेल्प करता है। स्पोर कब बनता है कि जैसे मान लो मैं यहां बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा हूं, मैंने तापमान बढ़ाया, तो सारे बैक्टीरिया मर गए, उसमें से कुछ बच गए। जो बचे उन्होंने क्या किया, अपने अंदर चेंज क्या लाया, बाहर एक मोटी परत बना ली और साइटोप्लाज्म को कम जगह में इकट्ठा कर लिया। उसे हमने नाम दिया स्पोर या एंडोस्पोर। स्पोर ये है बेटा, इसमें जो स्पोर है वो ये चीज है, तो उसको स्पोर या एंडोस्पोर नाम दिया। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो स्पोर जो है बेटा वो रिलीज हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा, रिलीज आउट, यस और नो, ऐसा कुछ है। कौन से बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाते। बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम नाम के दो जीनस हैं जो नॉर्मली स्पोर बनाते हैं। ये पढ़ा है आपको? यस। कह रहा गर्म करने से, बेटा ज्यादा गर्म करके ठंडा किया है। स्टूडेंट बेटा आपको वो जो है ना फ्यू एग्जांपल वाले क्वेश्चन, वो होमवर्क में दूंगा आज मैं, न्यूट्रिशन वाले। यस, फ्यू एग्जांपल्स गिवन वाले आज होमवर्क में दूंगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, लिख लो।
लिख लिया? लिख लिया? कुछ पूछना है किसी को? चलें आगे? क्वेंचिंग नहीं पढ़ना, क्वेंचिंग केमिस्ट्री में होता है। अच्छा, सब मेरे से पूछ ले। हाँ, सब मेरे से पूछ ले। क्वेंचिंग मुझे नहीं पता, केमिस्ट्री में होता है, मेटल के साथ करते हैं। चालाक बन रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सुन ध्यान से। बैक्टीरिया कैसा है? बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया सिंगल सेल का है। ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनो, ठीक है? ध्यान सुन बेटा, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कंसीडर करते हैं? सुनिए ध्यान से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। ये हमने एक बैक्टीरिया बना दिया। ये हमने क्या बना दिया? बैक्टीरिया बना दिया। ये इसका अपना न्यूक्लियोइड है। यस, तो ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। यस, ये इसका न्यूक्लियोइड है। ध्यान से देखियो, मैं जो बताऊंगा तुझे बेटा। अब मेरे पास ये कोई डीएनए है दूसरे बैक्टीरिया का। ये डीएनए किसका है? दूसरे बैक्टीरिया का। ये डीएनए है किसका? दूसरे बैक्टीरिया का। डीएनए ऑफ अदर बैक्टीरिया। यस, अगर ये इसके अंदर चला जाए, ये इसके अंदर चला जाए, ये डीएनए इसके अंदर चला जाए बेटा, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं। याद रखो कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, उसमें गैमेट्स नहीं बनते। गैमेट्स, सेक्स ऑर्गन, जाइगोट, ये सब नहीं बनता। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन से गैमेट बनते हैं, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? वेरिएशन के लिए। क्यों होता है? वेरिएशन के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, उसमें ना गैमेट्स बनते हैं, सही है, और साथ के साथ वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है, तो ना उसमें गैमेट बनते हैं, ना उसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, ना उसमें जाइगोट होता है। उसमें क्या होता है बेटा? ओनली सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर अकर। मतलब किसी तरीके से उसमें डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि डीएनए फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, डीएनए, देख मेरी बात समझ ध्यान से, इस बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए इसमें चला जाए, तो डीएनए फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इसमें एंटर कर जाता है। अदर बैक्टीरिया क्या करता है? इसमें एंटर कर जाता है। किस में एंटर कर जाता है बेटा? एंटर इनटू बैक्टीरिया, इनटू बैक्टीरियल सेल। मेरी बात समझ में आई है कि नहीं बताओ? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आप समझो ध्यान से। हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेक्स ऑर्गन होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, वेरिएशन आती है। बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा? ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ क्या होता है? किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए उसमें चला जाता है। सिर्फ क्या आती है बेटा? सिर्फ वेरिएशन होती है। वेरिएशन अकर ड्यू टू एंट्री ऑफ डीएनए। इसीलिए ध्यान से सुने बेटा, इसीलिए हम क्या मानते हैं कि मोनेरा में ध्यान से सुने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, बट नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ?
बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों? ना ही गैमेट है, ना जाइगोट है, ना मियोसिस है, और ना सेक्स ऑर्गन है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती, याद करो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मियोसिस होनी चाहिए। और हमारे पास बेटा 3 मेथड हैं, 3 मेथड है बाय विच डीएनए एंटर इनटू बैक्टीरियल सेल। हाँ भाई मेरी बात सुन ध्यान से। बैक्टीरिया के अंदर अगर बाहर से आप अपना डीएनए डालते हो तो क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर किसी बैक्टीरिया में नेचुरली दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए चला जाए, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 विच डीएनए एंटर इनटू बैक्टीरियल सेल, 3 तरीके हैं कि किसी बैक्टीरियल सेल में आपके पास डीएनए एंटर करे। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा ट्रांसडक्शन। ये 3 मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताओ, बैक्टीरिया में सेक्सुअल मेन होता है कि एसेक्सुअल मेन होता है? पहले ये बताओ, बैक्टीरिया में सेक्सुअल मेन होता है, एसेक्सुअल मेन होता है? एसेक्सुअल मेन होता है। एसेक्सुअल में भी कौन सा, स्पोर या फिजन? फिजन मेन होता है। सेक्सुअल का मतलब क्या है? बाहर से किसी बैक्टीरिया का डीएनए उसमें चला जाए, उसे सेक्सुअल बोलेंगे। सेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएशन आ रही है। भाई डीएनए आ रहा है तो जीन आ रही है। क्या मियोसिस हो रही है? नहीं। गैमेट बन रहा है? नहीं। जाइगोट बन रहा है? नहीं। सेक्स ऑर्गन है? नहीं। सिंगल सेल तो है। कैसे बनेगा ये सब? समझ आया? समझ आया? प्रिमिटिव मेथड मतलब पुराने तरीके, ये हैं वो पुराने तरीके। कह रहा है कुछ पुराने तरीके हैं डीएनए एंटर करने के, कुछ पुराने तरीके हैं डीएनए एंटर करने के। वो पुराने तरीके ये हैं बेटा, वो पुराने तरीके ये हैं। समझ आ गया? अगर आपसे कोई पूछे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, आप कहोगे यस। कैसा होता है? कैसा होता है? ट्रू होता है कि नहीं? ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि ना गैमेट बन रहा है, ना जाइगोट बन रहा है, ना मियोसिस हो रही है, ना सेक्स ऑर्गन है। सिर्फ डीएनए एंटर कर रहा है। सिर्फ क्या एंटर कर रहा है बेटा? डीएनए एंटर कर रहा है। लेंगे, इसको लेंगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ये देख 2 सेल बन रहे हैं, ठीक है। सम टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। ये समझ में आ गया? सिर्फ इतना लिखा हुआ है। इसको हम ये 2-3 स्लाइड में पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि आपको समझाना है बढ़िया से। ये देख, रिप्रोडक्शन समझा दिया, इसमें ये समझा दिया, और ये समझा दिया। अब इनकी थोड़ी डिटेल बता देता हूं, क्योंकि ये तेरे पास अलग अलग चैप्टर्स में है। जैसे ये मेथड जो है ना, ये क्लास 12th में दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा बता देते। यस यस बेटा, एनसीईआरटी साथ कर रहे हैं, टेंशन ना ले। नोट कर लो एक बार, इन तीनों पे बात कर लेते हैं, नोट कर लो। लिख लिया बेटा?
लिख लिया? लिख लिया बेटा? यस, यहां तक समझ में आ गया बच्चे? हाँ, अब आपको यह समझ में आ रहा है कि बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब आगे की कहानी बात करते हैं। हमने 3 चीजों पे बात करनी है। एक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है तुमने? कार जो है वो बदल जाती है। ध्यान से सुनियो, मेरे पास ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड है अपना, ठीक है, और ये इसके बाहर अपनी सेल वॉल है, ठीक। अब क्या हुआ? डीएनए मीडियम से एंटर कर गया। ये डीएनए है, ये डीएनए इसमें एंटर किया। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, रफनेस थी, ठीक है भाई। अब ये डीएनए कहां पर है? मीडियम में। कहां पर है? मीडियम में। अब ये डीएनए मीडियम से, ध्यान से सुन बच्चे, ये डीएनए मीडियम से इसमें एंटर कर गया। उसकी वजह से क्या हुआ? इसमें कुछ बदलाव आ गए। वो था ना बेटा, कार बन जा रही थी, कार से रोबोट बन जा रहा था, है ना, रोबोट बन जा रहा था। यस। अब ये स्ट्रक्चर डीएनए जाने से थोड़ा सा बदल गया, ऐसा हो गया, एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये कौन सा बैक्टीरिया? ये मैंने ले लिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मेरी बात समझना ध्यान से, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। जैसे आपने देखा है बेटा, काऊ जो होती है, काऊ बफेलो की ब्रीड होती है ना, ऐसे ही किसी बैक्टीरिया की स्ट्रेन होती है। ये मेरे पास कौन सी स्ट्रेन है? आर स्ट्रेन है। अब क्या हुआ है? अब डीएनए मीडियम से एंटर किया है और ये थोड़ा सा कैसा बन गया? एस स्ट्रेन बन गया है। ये बैक्टीरिया सेम है, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस है, लेकिन ये बदल गया है बेटा। ये क्या हो गया? बदल गया, ये बदल गया। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। तो इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए कहां से एंटर किया है? डीएनए एंटर किया है कहां से? फ्रॉम मीडियम। डीएनए मीडियम से एंटर किया, यस और नो? ये जो डीएनए है कहां से एंटर किया? मीडियम से एंटर किया। उसकी वजह से क्या हुआ है बेटा? इसमें बदलाव आ गया है। बदलाव कैसे आ गया है? ये एक्स्ट्रा लेयर बन गई है, एक्स्ट्रा म्यूकस की लेयर बन गई है, म्यूकस की लेयर फॉर्म हो गई है। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ध्यान से सुन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कहीं से डीएनए आएगा। सबसे पहला तरीका ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए कहां से आया है? सबसे पहला तरीका ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए कहां से आया है? कहां से आया है? मीडियम से आया है। एक बैक्टीरिया था जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस था, ये रहा, उसकी ये आर स्ट्रेन थी। आर मतलब बाहर देखो रफनेस है। फिर क्या हुआ? जब डीएनए यहां से अंदर चला गया तो ये जो आर है वो किस में बदल गई? एस में बदल गई, क्योंकि इसके बाहर ये म्यूकस कोट बन गया। तो क्या इसमें बदलाव आया है? हां सर आया है। और डीएनए कहां से एंटर किया? मीडियम से। समझ में आ रहा है? अब दूसरा देखना बेटा, दूसरा देखना आप ध्यान से। कॉन्जुगेशन। यहां पर क्या हुआ है समझे? हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया ये है। इसमें मेरे पास
ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें मेरे पास ये न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड है, इसमें खास तरह का प्लाज्मिड है जिसे एफ प्लाज्मिड कहते थे, आपको बताया मैंने। ये मेरे पास एफ प्लाज्मिड है, इसकी वजह से इसके सरफेस पर ये सेक्स पिलाई है। अब जरा समझना, मैंने इन दोनों बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया है बेटा, इन दोनों बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ऐसे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ऐसे समझो, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के लिए क्या यूज हुई है, इसके बीच में ये सेक्स पिलाई से कनेक्शन बन गया ये। तो इस ट्यूब को नाम दिया है कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या नाम दिया है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का नाम दिया है, यस और नो। और यहां पर ये डीएनए है, और कुछ प्लाज्मिड, देखो ये प्लाज्मिड थे बेटा, ये प्लाज्मिड इसमें से इसमें आ जाएंगे। तो ये प्लाज्मिड कहां से आ रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में। देखो यहां पर क्या फर्क है, ट्रांसफॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि ये बैक्टीरिया का डीएनए अंदर गया है, दूसरा कहां से गया है, मीडियम से। यहां पर एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में गया है, किससे गया है, कॉन्जुगेशन ट्यूब से। किसने बनाई है, डेवलप फ्रॉम पिलाई। कौन सी पिलाई, सेक्स पिलाई। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर मीडियम से जाए डीएनए तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, और अगर बैक्टीरिया से, तो इसका मतलब डीएनए जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिड, वो मूव किया है, मूव फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, डायरेक्टली बाय ट्यूब, डायरेक्टली बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या है, सर डीएनए एंटर करना चाहिए। समझ आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या परिभाषा, डीएनए एंटर करना चाहिए। यदि मीडियम से गया, मीडियम समझ में आता है, मान लो यहां बीकर था, ऐसे ये बीकर था एक, अगर बीकर के अंदर हुआ है, मीडियम में हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्यूब के थ्रू हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सोचो, ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट ये है, डिटेल क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर में, यहां बात नहीं कर रहे उसकी। मीडियम क्या होता है बेटा, मीडियम नहीं पता तुझे, माध्यम, ध्वनि हमारे पास माध्यम, समझ मेरी बात, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरे पास, इसमें पानी भरा हुआ है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इसी पानी के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, वो डीएनए, तो मीडियम मतलब बाहर से चला गया। अगर बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में गया, उसे कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है मुदिता, सही है बेटा। लेयर म्यूकस की, इसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, सही है। खुशनुमा सिद्दीकी बेटा, अभी तो नहीं, फिलहाल बाद में बात करेंगे। दीपिका पढ़ाई कर, पिटाई कर दूंगा नहीं तो। रिपीट बेटा नहीं कर पाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा तेरे से। क्या रिपीट करूं इसमें, 5 बार बताता हूं एक टॉपिक को, तब तुम्हारा ये हाल है। मैं क्या बोल रहा हूं, सुन नहीं रहा। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, डीएनए एंटर करना चाहिए, किसका, फंजाई का, नहीं बैक्टीरिया का। अगर वो किसी मीडियम से एंटर करे, मतलब बाहर पड़ा हुआ है डीएनए सॉल्यूशन में, वो डीएनए चला जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर दो बैक्टीरिया एक ट्यूब से जुड़ जाए, प्लाज्मिड एंटर करे, उसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेशन। तीसरा मैं बता रहा हूं, ट्रांसडक्शन। और ये तीनों क्या है, पुराने तरीके हैं डीएनए ट्रांसफर के। ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, नहीं। ट्रांसडक्शन क्या होता है, पहले समझ, पॉइंट वाइज सुन ध्यान से। वायरस विच अटैक बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, बैक्टीरियोफाज। क्या नाम देते हैं, बैक्टीरियोफाज।
बैक्टीरियोफाज की एक साइकिल होती है, बैक्टीरियोफाज की साइकिल होती है, एटलस की साइकिल होती है। साइकिल का क्या मतलब है? इन्फेक्शन साइकिल, मतलब वो बैक्टीरिया को कैसे अटैक करता है, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन साइकिल होती है। उसको हम लाइसिस लाइटिक साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइटिक। लाइटिक का क्या मतलब होता है? तोड़ना। लाइटिक साइकिल होती है। देखो उसमें कैसे काम करता है, पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं। ये एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। ये बैक्टीरिया का डीएनए क्या बोलते हैं सर? उसको न्यूक्लियोइड। यस, ये देख, ये इस पर वायरस ऐसे अटैक कर गया, दिख रहा है तुझे? ये इस पे क्या अटैक कर गया? वायरस अटैक कर गया। ध्यान से देख बेटा, हाँ, कॉन्जुगेशन में सूरज से प्लाज्मिड पास करता है, सही है। ये रहा तेरे पास डीएनए, इसके पास अपना डीएनए है। इसने क्या किया? इन्फेक्शन करी तो अपना डीएनए एंटर करवा दिया। इसने क्या किया? जब इन्फेक्शन किया तो इसका क्या डीएनए एंटर कर गया। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखूंगा मैं कि वायरस का क्या एंटर कर गया? जेनेटिक मटेरियल किस में एंटर कर गया? एंटर इनटू बैक्टीरिया। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे? यस और नो? यस और नो? इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे? यस और नो? सर ये लाइटिक साइकिल है, उन्नति लाइटिक है? नहीं। देवशीष पिटाई खाएंगे? नहीं। रामकृष्ण पिटाई खाएंगे? सुनो क्यों, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मैंने क्या परिभाषा पढ़ाई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। डीएनए किसका होना चाहिए? बैक्टीरिया का, वायरस का नहीं। अरे समझ में आ रहा है? किसी एक बैक्टीरिया में दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए एंटर करेगा तब बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कान आंख खुले रखो, तब पढ़ो ध्यान से। यस। अब क्या हुआ? इसने इसके डीएनए को तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? वायरस के डीएनए ने। तो मेरे पास क्या हुआ? यहां न्यूक्लियोइड ब्रेक कर गया, न्यूक्लियोइड को तोड़ दिया गया है। यस, इसने इसके डीएनए को तोड़ दिया। किसका डीएनए? ये वायरस का डीएनए, वायरस का डीएनए। ठीक है। अब क्या हुआ? अब यहां पर वायरस की कॉपी बनी है, वायरस की कॉपी बन गई। किसकी कॉपी बन गई? वायरस के अंदर, यहां पर ऐसे इस तरीके से वायरस की कॉपी बन गई। काफी सारे वायरस बन गए अंदर। ठीक है, ऐसे इस तरीके से वायरस बन गए। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो डीएनए था, ये भी ऐसे इसकी कॉपी भी बन गई। तो वायरस के किसकी किसकी कॉपी बन गई? वायरस के कवर की और डीएनए की कॉपी बन गई। अब क्या कर दे? अब वायरस की पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग समझ में आ रहा है? अरे तूने ब्रेड बना लिया, अब उसको पैकेट में डाल। तो वायरस की पैकिंग कर दी, उसे असेंबली कहते हैं। पैकिंग करने को क्या कहते हैं? असेंबली कहते हैं। तो यहां पर वायरस की क्या हो गई? असेंबली हो गई। क्या हो गई बेटा? वायरस की क्या हो गई? असेंबली। असेंबली ऑफ वायरस अकर। यस। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सुन ध्यान से। अब ये इस सेल को तोड़ के निकल जाएगा। किसको तोड़ के निकल जाएगा? वायरस। तो वायरस क्या करेंगे? वायरस सेल को तोड़ के निकल जाएंगे। वायरस ब्रेक करेगा किसको? बैक्टीरिया सेल को। बैक्टीरियल सेल को तोड़ेगा ऐसे और बाहर निकल जाएगा। यह समझ में आ रहा है? वायरस क्या करेगा बेटा? बैक्टीरिया सेल को तोड़ेगा और इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। मेरा पॉइंट क्या है वो समझे ध्यान से आप लोग। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया को जो अटैक करता है, उस वायरस का नाम बैक्टीरियोफाज है।
वायरस की इन्फेक्शन साइकिल लाइटिक साइकिल होती है, जिसमें क्या करता है, वायरस जो है वो एंटर करता है। देख रहे हो यहां इन्फेक्शन हो गया, यहां क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट मान लो इन्फेक्शन हो गया, दूसरा क्या हुआ, उसने उस न्यूक्लियोइड को तोड़ दिया, तीसरा क्या हो गया, वायरस ने कवर और डीएनए की कॉपी बनाई, चौथा क्या हो गया, पूरा परफेक्ट वायरस बना दिया, पांचवा क्या हो गया, वायरस ने किसको तोड़ दिया बेटा, इसे लाइटिक लाइसिस कहते हैं। लाइसिस समझ में आता है, लाइसिस समझ में आता है, लाइसिस अकर। तो मेरे पास पांचवा क्या हो गया, ये चीज हो गई। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है, कई बार गलती से क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड पैक हो जाता है इसमें, बाई मिस्टेक। यहां पर आ गया आपका काम की बात, बाई मिस्टेक सम वायरस क्या कर देता है, पैक कर लेता है, पैक पैक डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड, थोड़ा सा डीएनए न्यूक्लियोइड का पैक कर देता है। मान लो ये वायरस में तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, इसमें भी वायरस का है, इसमें न्यूक्लियोइड है थोड़ा सा, और अगर वो व्हेन इट अटैक न्यू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, तो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा क्या, डीएनए ऑफ ओल्ड बैक्टीरिया। एक कहानी सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। एक चोर है जो घर में घुसता है, ठीक है, घर में घुसने के बाद वो पूरे घर को अपने कंट्रोल में ले लेता है, वहां तोड़फोड़ मचाता है, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाता है, अपनी परिवार का नंबर बढ़ाता है, और फिर घर तोड़ के निकल जाता है, उसका नाम वायरस है। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था, मेरी बात सुन, जब वो ऐसा कर रहा था तो उसने क्या किया, गलती से थोड़ा सा डीएनए पैक कर दिया एक वायरस में, किसका, पुराने बैक्टीरिया का। और जब उस वायरस ने नए बैक्टीरिया को अटैक किया तो पुराने बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर कर दिया। समझ इस बात को। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि डीएनए ट्रांसफर किसकी मदद से हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर किसकी मदद से हो रहा है, फ्रॉम वायरस की मदद से। अगर डीएनए ट्रांसफर मीडियम से होगा तो क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्यूब से होगा, कॉन्जुगेशन। वायरस की मदद से होगा तो ट्रांसडक्शन। वायरस में एक साइकिल होती है, लाइटिक साइकिल। वायरस का डीएनए एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है, तोड़ फोड़ मचा देता है, फिर अपनी कॉपी बनाता है, अपना डीएनए पैक करता है, निकल जाता है तोड़ के। सेल को तोड़ के निकलने को कहते हैं लाइसिस। तो इस साइकिल का नाम क्या है, लाइटिक साइकिल। पर बाई मिस्टेक एक वायरस ये जो है, इसमें क्या हो गया, बाई मिस्टेक कुछ डीएनए न्यूक्लियोइड का पैक हो गया, देखो ग्रीन कलर दिखा रहे हैं। और जब ये नए बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो ओल्ड बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर कर देगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया। ये कौन है जो लिख रहा है कि वायरस में आरएनए होता है डीएनए नहीं होता। बेटा दोनों हो सकते हैं, पर जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसमें डीएनए होता है, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसमें क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। समझ में आया है। देख मेरी बात सुन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कुछ पुराने तरीके हैं डीएनए ट्रांसफर के। पहला तरीका ट्रांसफॉर्मेशन, मीडियम से डीएनए एंटर करेगा। दूसरा तरीका, दो बैक्टीरिया ट्यूब बनाते हैं जिसमें प्लाज्मिड मूव करता है। सर व्हाट इज प्लाज्मिड, सेल वाला चैप्टर देख भाई, फिर ये छोड़, सेल देख पहले। यस ठीक है, मैं दोनों स्लाइड दिखा रहा हूं, दोनों नोट कर लो। पहले ये नोट कर लो, फिर दूसरी दिखा रहे हैं।
हो गया बेटा, नोट करो एक बार, इस स्लाइड को नोट करो, अगली दिखा रहा हूं। स्लाइड को नोट करो, अगली दिखा रहा हूं, जल्दी बेटा ध्यान से। बच्चे मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, ध्यान से देख। किसने बोला है कि ट्रांसडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर नहीं करते? गधा, नोट कर, नोट कर बेटा। बेटा प्रिंसी अनु, आपने पूछा है कि क्या फायदा, ये आगे जाके तो बैक्टीरिया को तोड़ देगा, वो एक अलग चीज है। पर अगर मैं तेरे से पूछूं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो किसी बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाना, ये तीन तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम के थ्रू, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, और ट्रांसडक्शन कैसे, वायरस के थ्रू। बस क्लियर है? यस, तोड़ भी देगा, उससे हमें क्या मतलब, हम तो मेन पर्पस पढ़ रहे हैं ना बच्चे। यस, सगुफ्ता सही है। बैक्टीरियोफाज क्या है बेटा? बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्लियर है? हो गया? हो गया बेटा, लिख लिया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही पढ़ना है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जल्दी करो बेटा। बच्चे माइटोसिस कैसे होगी बैक्टीरिया में, बताया तो था आपको, सेल साइकिल ही नहीं होती, बैक्टीरिया नॉर्मल तरीके से डिवाइड करता है, फिजन, उसमें माइटोसिस वगैरह नहीं होती। नेक्स्ट चल रहे हैं फटाफट से, नेक्स्ट चल रहे हैं बच्चे। चले आगे। वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफाज। वायरस क्या करता है, आखिरी में जाके बैक्टीरिया को तोड़ देता है, इसलिए साइकिल को क्या बोलेंगे? लाइटिक। वाई साइकिल, ये वाला बैक्टीरिया फिर नए, सॉरी ये वाला वायरस नए बैक्टीरिया को, तो पूरी साइकिल बन गई। वायरस सबसे पहले अटैच होता है, फिर उसका डीएनए एंटर करता है, फिर ये डीएनए उसके न्यूक्लियोइड को तोड़ देता है, तो पूरा सेल अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसके बाद अपनी कॉपी बनाता है कवर की, और इसकी कॉपी बनाता है। यस, उसके बाद क्या करता है? असेंबली करता है, पैक करता है, फिर सेल को तोड़ के निकल जाता है। बाई मिस्टेक कुछ वायरस किसको पैक कर देते हैं? न्यूक्लियोइड। व्हेन इट अटैक न्यू बैक्टीरिया, ट्रांसफर डीएनए ऑफ ओल्ड बैक्टीरिया। अब ये न्यूक्लियोइड किसका है? ये ओल्ड बैक्टीरिया का जो टूटा हुआ डीएनए था उसको पैक कर दिया, उसको पैक करा है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये बाई मिस्टेक हुआ है, पैक डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड, है ना? सही है। न्यूक्लियोइड किसका? ओल्ड बैक्टीरिया। आ जाओ, हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मोनेरा जो था, मोनेरा में क्या आता है बेटा? सोल मेंबर बैक्टीरिया। तो मोनेरा में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वो बैक्टीरिया जिसको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया होता है? प्रिमिटिव।
और दूसरा हमारे पास क्या आता है बेटा, यू बैक्टीरिया। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, यू बैक्टीरिया आ जाता है। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा? मोनेरा क्या है, एक किंगडम है। मोनेरा क्या है, एक किंगडम है। उस किंगडम में मेनली क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, पहले दो ग्रुप में। एक आता है आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये मुझे कहां कर मिलते हैं, ये हार्श कंडीशन में मिलते हैं। कहां पर, फाउंड इन हार्श। हार्श मतलब मुश्किल कंडीशन, वहां मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ग्रुप है बेटा। इनके एग्जाम्पल्स में तीन ग्रुप आते हैं। एक आते हैं मिथेनोजन, जो मीथेन बनाते हैं। दूसरे आते हैं हेलोफाइल्स, जो हाई सॉल्ट पे मिलते हैं, जहां नमक ज्यादा है। और तीसरे आते हैं इसमें थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो ग्रुप आपने पढ़ने हैं, एक पढ़ना आपने साइनोबैक्टीरिया, एक ये पढ़ना है। दूसरा आपने पढ़ना है इसमें माइकोप्लाज्मा। ये दो मेन ग्रुप है। तीसरा मैं लिख देता हूं पर आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्टिनोमाइसिटीज हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, ये भी एक ग्रुप है बेटा, ये भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें मेरे पास ये सब आते हैं। माइकोबैक्टीरियम आता है इसमें, स्ट्रेप्टोमाइसीज आता है, ये एंटीबायोटिक बनाता है बेटा, ये टीबी करता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी करता है बैक्टीरिया, ये एंटीबायोटिक बनाता है बहुत सारी। और आपने एक फ्रैंकिया सुना था, वो सब इसी में आते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज के कुछ फीचर, सम फीचर लाइक फंजाई हैं। सो इट इज बैक्टीरिया बट नोन एज रे फंजाई। मेरी तरफ देख ध्यान से, मेरी तरफ देख, ये मोनेरा है, यही ये मोनेरा है। इसके दो ग्रुप हैं, एक पुराने टाइप के बैक्टीरिया जो मुश्किल कंडीशन में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। एक यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, उसके दो ग्रुप पढ़ने हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। एक्टिनोमाइसिटीज ये एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी, पर इसको हम नाम देते हैं, इसके कुछ फीचर फंजाई जैसे मिलते हैं, पर ये है बैक्टीरिया, इसीलिए इसको नाम देते हैं रे फंजाई, है ये बैक्टीरिया। तो एक्टिनोमाइसिटीज वो ग्रुप है जिसमें टीबी करने वाला बैक्टीरिया आता है, एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा इससे मिलती है, और फ्रैंकिया आता है। ये हमने डिटेल में नहीं पढ़ने, हमने डिटेल में क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है आर्की बैक्टीरिया, फिर पढ़ना है हमने साइनोबैक्टीरिया, और फिर पढ़ना है हमने माइकोप्लाज्मा। ये तीन चीजें डिटेल में पढ़नी। क्या पढ़नी है, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये तीन चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है बेटा। एक्टिनोमाइसिटीज तो प्लांट किंगडम में, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। फंजाई में एस्कोमाइसिटीज आता है, एक्टिनोमाइसिटीज नहीं है। कल पढ़ेंगे, क्यों? कल क्यों पढ़ेंगे भाई, कल क्यों पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे भाई। खाना खाना है बेटा, मुझे फीवर है, तू समझ ध्यान से। यस, जल्दी। आर्यन पिटाई कर दूंगा, लिख रहा है मॉर्फिन खा लो। निपटा दे बेटा। हाँ, बाकी लोगों के पास कंटेंट है, बेचते रहेंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं, उनको थोड़ी फर्क पड़ रहा है।
हाँ, कंटेंट बेचेंगे। वो बच्चे इतने बेवकूफ है, उनको लग रहा है हमारी मदद, उनकी मदद हो रही है बच्चों की। अगर मदद करनी फ्री कर दो उसे, यूट्यूब पे डाल दो पूरा उठा के सारा। बेच क्यों रहे हो? चलो पढ़ रहे हैं। पिछले साल ही कर दिया होता, क्यों बेचा उसे? आदित्य खराब है, चलो छोड़ो। आओ आर्की बैक्टीरिया तो बता दें। आ जाओ बेटा, आर्की बैक्टीरिया बता देते हैं। आ जाओ। तुमने ये लिख लिया, पहले बताओ। ये लिख लिया, जल्दी बताओ। बेटा मेरी बात सुन, एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का जिसे एक्टिनोमाइसीट्स कहते हैं। उसके कुछ फीचर फंजाई से मिलते हैं, इसलिए उनका नाम रख दे। जैसे मुझे एक चीज बता, मुझे ध्यान से बताओ, स्टारफिश फिश है? नहीं। स्टारफिश क्या है? इकाइनोडर्मेटा है, फिश तो नहीं है वो, पर उसके आगे फिश लगा दिया वर्ड। ऐसे ही एक्टिनोमाइसीट्स के आगे रे फंजाई वर्ड लगा दिया, उसको बोलते हैं क्योंकि उसके कुछ फीचर मिलते हैं, पर है वो बैक्टीरिया। उसके अंदर तीन बड़े एग्जांपल आते हैं, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रैंकिया। यस। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, चलते हैं बेटा, आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया देख क्या होता है बेटा। तेरे से एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताइए तेरे को मेरी बात समझ में आई है कि नहीं। मेरी बात सुन ध्यान से। आर्की बैक्टीरिया कहां मिलते हैं? इनको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या नाम देते हैं बेटा? इसको नाम देते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या नाम देते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले इसको प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये कहां मिलते हैं? फाउंड इन हार्श हार्श कंडीशन, मुश्किल कंडीशन। कौन सी मुश्किल कंडीशन? मेरी बात सुनना। जैसे कि हाई टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर ज्यादा हो, लगभग 80 से 100 डिग्री सेल्सियस हो, पीएच लो हो, लो पीएच मतलब एसिड हो, सॉल्ट ज्यादा हो, और ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ऑक्सीजन क्या हो? एब्सेंट हो। अब मैं जो आपसे बात करूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि मान लो आर्की बैक्टीरिया अर्थ पे मतलब हमारी पृथ्वी पर ऐसी जगह मिलते हैं जहां मुश्किल कंडीशन है। यह बात समझ में आ रही है? मेरा सवाल यह है कि आर्की बैक्टीरिया क्या पहले आए थे और अर्थ पर सब जगह मुश्किल कंडीशन थी और सिर्फ अभी वहां बच गए जहां मुश्किल है अभी, या आर्की बैक्टीरिया अभी आए हैं मुश्किल जगह पर? दोनों बात को समझ ध्यान से। देख, दो थ्योरी हो सकती है आर्की बैक्टीरिया को लेकर। पहली थ्योरी ये हो सकती है कि अर्थ पर पहले सब जगह मुश्किल कंडीशन थी, तो आर्की बैक्टीरिया सब जगह मिलते थे, लेकिन जिंदा कहां रह गए? सिर्फ जहां पर आज भी मुश्किल कंडीशन है। मेरी बात समझ में? एक थ्योरी ये हो सकती है। दूसरी सोच ये हो सकती है कि आर्की बैक्टीरिया उस जगह मिलते हैं, मतलब उस जगह आए जहां मुश्किल कंडीशन थी और बाकी जगह नहीं आए। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ये मुश्किल कंडीशन, ये मुश्किल किसके लिए? मेरे लिए, आर्की बैक्टीरिया के लिए? मेरे लिए। उसके लिए तो अच्छी है, तभी तो मिल रहा है। अब हम ये समझ रहे हैं कि आर्की बैक्टीरिया अर्थ पर तब आए थे जब मुश्किल कंडीशन सब जगह थी। अब सिर्फ उस जगह बचे हैं जहां आज भी मुश्किल कंडीशन है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं बेटा कि आर्की बैक्टीरिया, इसलिए इसको आर्की बैक्टीरिया कह रहे हैं, इवॉल्व व्हेन एंटायर अर्थ, पूरी अर्थ पर, एंटायर अर्थ हैव डिफिकल्ट कंडीशन, पूरी अर्थ पर डिफिकल्ट कंडीशंस थी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरी अर्थ पर मुश्किल कंडीशन थी, वहां पर आर्की बैक्टीरिया आए।
वहां पर आर्की बैक्टीरिया आए जब पूरी अर्थ पर मुश्किल कंडीशन थी, समझो ध्यान से, मुश्किल कंडीशन थी। एंड स्टिल कहां मिलते हैं, स्टिल एग्जिस्ट, जहां पर, स्टिल एग्जिस्ट वेयर दीज कंडीशंस आर प्रेजेंट। ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? दो थ्योरी हो सकती है आर्की बैक्टीरिया को लेके। पहली थ्योरी ये कह सकती है कि आर्की बैक्टीरिया उस जगह है जहां मुश्किल कंडीशन थी। दूसरी थ्योरी ये कह सकती है कि अर्थ पर पहले सब जगह मुश्किल था, वो सब जगह आए थे, लेकिन अब बचे वहां पर हैं जहां आज भी मुश्किल है। और जो मुश्किल है ना, ये मेरे हिसाब से मुश्किल है, तेरे हिसाब से मुश्किल है, उसके लिए तो अच्छा है ये, तभी तो वहां मिलते हैं। अगर मैं आज आर्की बैक्टीरिया को 20 डिग्री 30 डिग्री पे लाऊं तो नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि उसको ग्रो किस पे करना, हाई टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। और आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, हमारे पास डिफरेंस होता है किसमें, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और वो मेनली किसमें होता है, मेनली सेल वॉल में, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करता है, उसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया क्या रहता है, सरवाइव करता है। तो हमारे पास डिफरेंस क्या है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में? मेनली डिफरेंस सेल वॉल का है, जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया सरवाइव करता है, जिंदा रहता है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? उसकी सेल, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस होता है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। ये क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं आपको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में 3-4 डिफरेंस बता रहा हूं, पर सबसे मेजर डिफरेंस उनकी सेल वॉल का है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है। मैं और डिफरेंस भी बता रहा हूं आपको। सही है? सही है बेटा? सही है बेटा? फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट भी बताऊंगा। बच्चे, दूसरी थ्योरी जो सही नहीं है उसको लिखने की आवश्यकता क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कंपेयर कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को, तो क्या लिखोगे बताओ? इधर आपने क्या लिखा, इधर आपने लिखा आर्की बैक्टीरिया, इधर लिखा यू बैक्टीरिया। डिफरेंस देखना, आपको समझ में आएगा। और कुछ डिफरेंस है क्लास 12 से, पर वो भी यहीं लिखवाऊंगा आपको। सबसे पहला डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस देखो जरा। सबसे पहले इसकी सेल वॉल याद है आपको? सेल वॉल किसकी थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इसमें सेल वॉल तो है, सेल वॉल तो प्रेजेंट है, पर किसकी है वो नहीं पढ़ना, बट नॉट पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। दूसरा बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इधर देखें, यहां बात कर रहे हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की। तो पहला डिफरेंस सेल वॉल में है। कृपया करके इधर देखें बेटा, आपको ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है? मेरी तरफ देखना ध्यान से, आपको समझ में आएगा। इस तरीके की लिपिड बाइलेयर थी, याद है आपको? इस तरह की लिपिड बाइलेयर थी। अब सुनना ध्यान से, यहां भी ऐसे लिपिड बाइलेयर होती है, ऐसे इस तरीके से, पर ये वाली फैटी एसिड में ब्रांच होती है, ऐसे ब्रांच होती है। ब्रांच समझ में आता है? आप याद करो, ये कार्बन की चेन है, इसमें कहीं ब्रांचिंग आ जाए, वो ये कार्बन की चेन थी ना, फैटी एसिड, याद करिए फैटी एसिड था, ये फैटी एसिड था, तो इसमें ब्रांचिंग होती है। इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। तो डिफरेंस मुझे कहां कहां मिलेगा? पहला मेरे पास ब्रांच चेन लिपिड है। कैसा लिपिड है? ब्रांच चेन लिपिड। ये किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। दूसरी चीज,
ये लेयर आपस में ऐसे जुड़ जाती है ऐसे, तो मोनो लेयर बनाती है। क्या बनाती है? मोनो लेयर बनाती है। तीसरा, इसमें इथर लिंकेज होती है, एस्टर नहीं होती। याद करो, मैंने ईस्टर लिंकेज पढ़ाई थी। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो इसमें क्या है बेटा, नॉर्मल। देखो, यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन मैच करती है यूकैरियोट से, आर की बैक्टीरिया की नहीं करती। तो इसमें क्या है बेटा, मेरे पास ब्रांच इन लिपिड एब्सेंट है, ये एब्सेंट है। दूसरा, इसमें क्या है बच्चे, बाई लेयर है। क्या है मेरे पास, बाई लेयर है। तीसरा, इसमें ईस्टर लिंकेज पढ़ाई थी, याद करो क्या पढ़ाई थी, ईस्टर लिंकेज। देख बेटा, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना, ऐसे जुड़ जाती है, ये देख, ये देख, ये ऐसे, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं, और इसमें ब्रांचिंग भी है। तो इनमें ब्रांच इन लिपिड होती है मोनोलेयर। मोनोलेयर मतलब ये एक लेयर जैसा दिखता है, और इसमें इथर है, इथर लिंकेज है। इसमें कौन सी, ईस्टर। इसमें बाई लेयर है, ब्रांच इन लिपिड। तो नोट ये है बेटा, नोट ये है कि मेम्ब्रेन ऑफ यू बैक्टीरिया सिमिलर है यूकैरियोट से, इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है, बताओ। यहां तक कोई डाउट है? भाई ये दोनों लेयर ऐसे जुड़ गई, मोनोलेयर। याद करिए, फैटी एसिड था और यहां फॉस्फेट था, फॉस्फोलिपिड। तो इस फैटी एसिड में ब्रांचिंग आ गई। यस, यस। दूसरा, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, इसमें है। तीसरा, तीसरा डिफरेंस बता देता हूं। तीसरा डिफरेंस, कुछ आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते बेटा। सम आर्की बैक्टीरिया हैव हिस्टोन्स, और आपको याद रखना है कि यू बैक्टीरिया में हिस्टोन्स नहीं होते। हिस्टोन्स किसका फीचर है, किसका फीचर है? हिस्टोन्स किसका फीचर है, बता बेटा। हिस्टोन्स किसका फीचर है? यूकैरियोट का। तो कुछ आर्की बैक्टीरिया में होता है। एक और चीज बताता हूं, आपने बेटा वो पढ़ा था एचएनआरएनए, कभी एचएनआरएनए पढ़ा है? इंट्रॉन एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स पढ़ा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देख बेटा, देख ध्यान से सुनियो, मेरी बात समझियो। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आर्की बैक्टीरिया आए, फिर यू बैक्टीरिया आए, और फिर उसके बाद यूकैरियोट्स आए होंगे। ऐसी बात समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा? यूकैरियोट्स आए होंगे। हमारे पास एक आरएनए होता है, हमारे पास एक आरएनए होता है ऐसे, उसमें हमारे पास बीच में कुछ नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, इसे इंट्रॉन कहते हैं और इसे एक्सॉन कहते हैं। इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि ये, इसको हम कहते हैं एचएनआरएनए। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए बनता है, यू बैक्टीरिया में सिर्फ एमआरएनए बनता है। हम क्या करते हैं बेटा, ये इंट्रॉन्स को हटा देते हैं, आपस में किसको जोड़ देते हैं, एक्सॉन्स को, ऐसे। तो फिर मेरे पास क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। तो ये किस में होता था, यूकैरियोट्स में होता था। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एचएनआरएनए मॉडिफाई होता है, किसमें मॉडिफाई होता है, किसमें, एमआरएनए में। यूकैरियोट्स में होता है। और प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली, बेटा प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली एमआरएनए बनता है। डायरेक्टली क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। इधर देखिए सारे बच्चे, मैं आपको यह समझा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, वहां पढ़ाया जाएगा कि मेरे पास एचएनआरएनए बनता है, किसमें, यूकैरियोट्स में। उसमें इंट्रॉन्स होते हैं जो नॉन कोडिंग उसको हटा देते हैं ना, तो एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं। अब इंट्रॉन एक्सॉन किसमें मिलता है, यूकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में नहीं मिलता। लेकिन हमने देखा कि नेचर में क्या हुआ, नेचर में क्या हुआ, आर्की बैक्टीरिया में भी इंट्रॉन्स मिलते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स मिलते हैं। फिर वो इसमें नहीं मिलते, फिर इसमें प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन्स एक्सॉन्स। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो अगर मैं इसमें लिखूं, इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें इंट्रॉन्स क्या है बेटा, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यू बैक्टीरिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक लाइन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लाइन है कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, देख पहले मुझे बता इंट्रॉन्स किस में प्रेजेंट थे, आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में? सर आर्की बैक्टीरिया में थे, यू बैक्टीरिया में हट गए, लेकिन यू कैरियोट्स में फिर से आ गए। एनसीईआरटी की लाइन है क्लास 12th में कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन यू कैरियोट इज रेमनीसेंट, रेमनीसेंट मतलब बचा हुआ, ऑफ एंटीक फीचर। मतलब इंट्रॉन्स पहले क्या थे, किसमें प्रेजेंट थे, आर्की बैक्टीरिया में, फिर यू बैक्टीरिया में नहीं हुए, फिर यूकैरियोट्स में हो गए। तो यूकैरियोट्स में इंट्रॉन होना किसी पुराने फीचर की, पुराने कैरेक्टर की बची हुई चीज है। समझ आ रहा है? बेटा आर्की बैक्टीरिया में सारे वाला, सारा नहीं होता, रेमनीसेंट ऑफ एंटीक्विटी, ब्रांचिंग की वजह से स्टेबल है। यस, मोनोलेयर समझ नहीं है, ये देख बाइलेयर होता है, ये क्या है, ये बाइलेयर है, जब ये ऐसे जुड़ जाएगी तो सिंगल लेयर की तरह काम करेगी। यस, नोट करो बेटा, नोट करो, दोनों फिर से रिपीट करूंगा। ये वाली स्लाइड नोट करो, दोनों स्लाइड दिखा रहा हूं, पहले ये करो, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हो गया बेटा, बताओ। लिख लिया? ये लिख लो बेटा, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस सेल वॉल का होता है। सेल मेम्ब्रेन में 3 अंतर हैं, वो लेयर आपस में जुड़ जाती है, मोनोलेयर कहते हैं। दूसरा, इनकी जो ये है ना चेन, इसमें ब्रांचिंग होती है और इथर लिंकेज होती है। यहां पर क्या है, ब्रांच चेन लिपिड एब्सेंट है, बाइलेयर ईस्टर लिंकेज है। दूसरा, मेम्ब्रेन जो होती है यू बैक्टीरिया की सिमिलर होती है यूकैरियोट से। यस, क्योंकि ये सारे फीचर यूकैरियोट्स में भी होते हैं। यू बैक्टीरिया में हिस्टोन्स नहीं होते, कुछ में देख, सब में नहीं, कुछ आर्की बैक्टीरिया में हो सकते हैं, इनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। नोट करो इसको, फिर अगली स्लाइड दिखाऊं। बच्चे देख, अगर मेरी बात समझ ध्यान से, अगर तुझे ये नहीं पता इंट्रॉन्स क्या है, तो थोड़ा भी अगर नहीं पता है तो छोड़ दे, क्लास 12 के चैप्टर 6 में पढ़ियो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तुझे 100% समझ में आ जाए। रीजन क्या है, कुछ चीजें आगे आने वाले चैप्टर से लिंक होती है। तो एक तरीका यह है कि उसे बताओ ही नहीं, एक तरीका यहां बता दूं और वहां पे दोबारा बता के याद दिला दूं। ये ड्रॉपर में ये वाली स्ट्रेटेजी चलती है, ध्यान से समझ। इथर तुझे नहीं पता बेटा, ऑर्गेनिक के मास्टर को पकड़, बोल कि इथर क्यों नहीं आता मुझे। इथर ईस्टर तुझे पता होना चाहिए ना, ROR को इथर कहते हैं, नोट कर ले इसको। आर्की बैक्टीरिया में एक्सॉन नहीं होंगे, होंगे इंट्रॉन्स, और बेटा बिना एक्सॉन इंट्रॉन के नहीं होंगे। यस, 16S RRNA का भी डिफरेंस होता है बेटा, ये वाला लिख लो, डिफरेंस इन 16S RRNA पर, ये इस पे हम लोग बात करेंगे अलग से भी। ठीक है, कर लो इसको, ये वाला लिख लो एक बार फटाफट से। मैं टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया बता रहा हूं, फिर इसको खत्म कर रहे हैं। हाँ गौरव, गौरांश
कोशिश पूरी है बेटा इस वीक कराने के लिए, पर आप देखो मैं कंपैरेटिवली, है ना, समय थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छा फायदा हो। ठीक है बेटा, चल देख हमारे पास टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया कौन से हैं, सुन ध्यान से। टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया कल पढ़ रहे हैं बेटा, थक गया मैं, बहुत पेन सा हो रहा है अभी, कल पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां से छोड़ते हैं, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बच्चे ठीक है, कल पढ़ते हैं। ठीक है बाय। डोपा मैं लिख लेता हूँ, अच्छा क्लास खत्म होती है फिर मैं लिखता हूँ इसको, तो अभी 10-15 मिनट मेरे लगेंगे और आप रेस्ट करो, मिलते हैं, बाय।